सभी देवताओं में देवताओं के देवता महादेव की महिमा अनुपम दिखाई गई है। ये स्वभाव से बहुत ही भोले माने जाते हैं, लेकिन ये जितने भोले होते हैं उतना ही गुस्सा उन्हें आता है। उनके स्वभाव को आज तक कोई नहीं समझ पाया है, लेकिन अगर वे किसी के साथ खुश होते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन एक बार जब वे क्रोधित हो जाते हैं तो वे अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और अधिक उपभोग करते हैं। भगवान शंकर ने अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार की चीजें धारण की हैं, जिसका अपना कुछ न कुछ महत्व माना जाता है। देवताओं के देवता महादेव इन सभी चीजों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि वे एक बाघ की खाल भी पहनते हैं। आपने भगवान शंकर के गले में एक सांप, हाथ में डमरू, त्रिशूल और रुद्र पहने हुए देखा होगा। आप सभी ने भगवान शिव को हमेशा एक बाघ की खाल पर विराजमान देखा होगा, लेकिन वे बाघ की खाल क्यों पहनते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? यदि हम पुराणों के अनुसार देखें तो शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव ने आखिरकार एक बाघ की खाल क्यों धारण की। दरअसल एक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप के नाथ का प्रदर्शन करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में उनका आधा रूप सिंह का और आधा नर का था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का वध किया तो वे बहुत क्रोधित हो गए, और जब भगवान शिव ने भगवान नरसिंह के क्रोध को देखा तो उन्होंने वीरभद्र नामक एक अवतार का निर्माण किया था। भगवान शिव ने वीरभद्र को जाने के लिए कहा और नरसिंह से अपने क्रोध को दूर करने का अनुरोध किया। भगवान शिव के कहने पर वीरभद्र नरसिंह ने भगवान से अपना क्रोध त्यागने के लिए कहा, लेकिन जब उन्हें विश्वास नहीं हुआ तो वीरभद्र ने शर्भा का रूप धारण कर लिया। शरभ के रूप में वीरभद्र ने मनुष्य, सिंह और बाज का रूप धारण किया था, जिसके कारण उनका नाम शर्भा पड़ा। फिर शरभ और नरसिंह भगवान के बीच युद्ध शुरू हुआ और उसके पश्चात शर्भा बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान नरसिंह को अपने पंजे में पकड़ लिया और अपनी चोंच से उन्हें बार बार घायल करना शुरू कर दिया। तब नरसिंह भगवान बहुत घायल अवस्था में थे और फिर उन्होंने आखिरकार अपना शरीर छोड़ने का फैसला कर लिया और भगवान शिव से अपनी खाल को आसन और वस्त्र के रूप में स्वीकार करने को कहा। इसके पश्चात शिव जी ने नरसिंह के इस कथन को स्वीकार कर लिया। भगवान शिव ने उनकी खाल को अपने आसन और वस्त्र के रूप में ग्रहण कर लिया। यही कारण है कि भगवान शिव बाघ की खाल पहनते हैं और बाघ की खाल पर विराजमान होते हैं। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि भगवान शिव के कितने पुत्र हैं? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।